हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सबको मैं स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आया हूं, वह है आई एंड फिजियोलॉजी ऑफ विजन। उसका आज पार्ट 1 पढ़ेंगे। अब बहुत जल्द हम पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। तो सभी लोग पूरे एनर्जी के साथ कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए। साथ में क्वेश्चन भी बनाएंगे और कंसेप्ट भी सीखेंगे और प्रॉब्लम भी बनाएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या पढ़ने वाला आज हम पढ़ेंगे आई की एनाटॉमी, फोटो रिसेप्टर्स, फोटो ट्रांसडक्शन विजन का डार्क लाइट के प्रेजेंस में, और लास्ट में पढ़ेंगे ऑप्टिक पाथवे में अगर लीजन्स होता है तो कौन कौन से डिफेक्ट होते हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं पूरे एनर्जी के साथ। ठीक है, देखिए, अगर हम आई के सबसे पहले आई के एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। अगर आई के एनाटॉमी की बात करें तो आप देखेंगे कि आई एक होलो बॉल होता है जो कि आई के ऑर्बिट में इम्बेडेड होता है। मान लीजिए हमारा ये आई है, ये आई हमारा, ये बोनी स्ट्रक्चर जो इसको आई ऑर्बिट कहते हैं, इसी आई ऑर्बिट में हमारा आई फिक्स्ड होता है। ठीक, देखिए, अगर एनाटॉमिकली देखा जाए आई में 3 पार्ट होता है, 3 लेयर है। आउटर लेयर स्क्लेरा, इनर लेयर कोरोवाइड, सबसे मोस्ट इनर लेयर रेटिना। ठीक, चलिए डायग्राम को पकड़ के समझते हैं। अगर स्क्लेरा की बात करें, स्क्लेरा आउटर लेयर है। स्क्लेरा पोस्टीरियर पार्ट में स्क्लेरा ही होता है। जब ये स्क्लेरा एंटीरियर पार्ट में जाएगा, यानी आई के आगे फ्रंट पार्ट की बात करें, तो यहाँ पर ये मॉडिफाई करके कोर्निया बनाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी कोर्निया से लगा हुआ एक कंजक्टिवा है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, इस कोर्निया को कवर करता है। ठीक है, कभी कभी कंजक्टिवा में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है तो ये पूरे कोर्निया को डैमेज कर देता है। तो कंजक्टिवाइटिस नाम का ये एक डिजीज हो जाता है, कॉमन लोगों में देखा गया। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये स्क्लेरा कोई इसमें कलर नहीं होता है, इसलिए इसको व्हाइट पार्ट ऑफ आई भी कहते हैं। इसे देखिएगा, आंख जो है बाहर से उजला दिखाई देता है कहीं कहीं पर, वह क्या है, स्क्लेरा पार्ट है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्लेरा से अंदर की तरफ जाए, अंदर की आई बॉल के अंदर की तरफ जाए, जो जो सेकंड लेयर है वह है कोरोवाइड लेयर। ये कोरोवाइड लेयर आपका कलर्ड पार्ट है। इसमें आपका क्या होता है, ये वैस्कुलर पार्ट है। इसमें ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन इस आईबॉल को प्रदान करते हैं। ठीक, दूसरा बात, ये कोरोवाइड पीछे के पार्ट में तो कोरोवाइड ही कहेंगे, 2/3 पार्ट को। अगर ये कोरोवाइड जब आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़कर ये कोरोवाइड क्या करेगा, एक ट्रायंगुलर शेप सिलियरी बॉडी बनाता है। समझते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी सिलियरी बॉडी से इसके बीच के पार्ट से ओरिएंटेड है आइरिस, जिसको कलर्ड पार्ट ऑफ आई कहते हैं। आई जब कलर होता है ना, ब्लैक कलर, व्हाइट, किसी का आपका ग्रीन कलर, किसी का कुछ कलर होता है, आइरिस की वजह से होता है। इसी सिलियरी बॉडी से अटैच है सस्पेंसरी लिगामेंट, जिसको जोनुलर फाइबर्स कहते हैं। ये सस्पेंसरी लिगामेंट आई को पकड़ के यहाँ पर बैठा रहता है। ठीक, समझ गए आप लोग। इस आइरिस, दोनों आइरिस के सामने में एक स्पेस है, इसको प्यूपिल कहते हैं। ये प्यूपिल लाइट के एंट्री को कंट्रोल करता है, कितना लाइट चाहिए ये बताता है। ठीक, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं रेटिना की बात करें। रेटिना की बात करें, जो सबसे अंदर का पार्ट है क्या है, रेटिना है। अगर रेटिना की बात करें तो रेटिना 2 लेयर होता है। एक लेयर जो जस्ट कोरोवाइड की तरफ लेयर है, एक लेयर जो कोरोवाइड की तरफ उसको आउटर, एक जो सबसे अंदर है उसको इनर कहते हैं। इस आउटर लेयर ऑफ रेटिना में क्या पाया जाता है, फोटो रिसेप्टर्स पाया जाता है, रॉड सेल्स पाया जाता है और कॉन सेल्स पाया जाता है। ठीक, क्लियर सबको। रेटिना का जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है उसमें न्यूरोनल सेल्स पाते हैं, न्यूरॉन्स का सेल पाया जाता है। इसमें आपका सेल बॉडीज, एक्सॉन्स वगैरह यही पाए जाते हैं। ठीक है, तो जब लाइट एंट्री करता है तो इसी न्यूरोनल सेल्स होते हुए कहाँ जाता है, रॉड्स एंड कॉन सेल्स में जाता है। आशा करता हूँ इस बात को सारे बच्चे समझ लिए होंगे। ठीक, अब देखिए लेंस की बात करते हैं। लेंस समझा ही दिया कि लेंस कैसे होल्ड होता है। ये लेंस क्रिस्टलाइन होता है, क्रिस्टल्स का बना हुआ लेंस होता है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको। ये लेंस आपका आइरिस से अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि सिलियरी बॉडी से अटैच होता है। ठीक, क्लियर। आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब बात करते हैं लेंस का आगे का जो पोर्शन है, इसको कहते हैं
एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। इसमें जो लिक्विड होता है उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये प्रोटीन फ्री लिक्विड होता है। ये लिक्विड आई के आगे वाला पार्ट जो आपका कॉर्निया है, जो आइरिस है, इसको न्यूट्रिशन देता है, इसको ऊर्जा देता है। ठीक समझ पा रहे हैं आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लेंस और रेटिना के बीच में जो ये स्पेस है, इसी को कहते हैं विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इसमें जेलाटिनस मटेरियल होता है, क्लियर होता है, यह भी न्यूट्रिशन देता है। ये आई में जो प्रेशर बनता है, इसी प्रेशर को सस्टेन करके रखता है। अगर विट्रस चैम्बर में अगर इस विट्रस चैम्बर में प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तब भी बीमारी उसमें हो सकता है। ठीक है, चलिए लास्ट में एक मैकुला नाम का रीजन पाया जाता है आई के पोस्टीरियर पार्ट में। यहाँ पर देख रहे हैं आप, थोड़ा सा आपका धंसा हुआ पार्ट है। इसी मैकुला के सेंटर में पाया जाता है फोबिया सेंट्रालिस। इस फोबिया सेंट्रालिस में क्या होता है? सिर्फ कोन सेल्स पाए जाते हैं। कौन सेल्स? आपके ये कौन से जो कलर्ड लाइट में ज्यादा एक्टिव होता है, इसलिए यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग विजन होता है। यहाँ पर विजन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाया, शार्प विजन है एकदम। ठीक है, आशा करता हूँ इसको सारे बात समझ में आ गया बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फोटो रिसेप्टर्स की बात करें। फोटो रिसेप्टर्स में 3 पार्ट है। सबसे फोटो रिसेप्टर की बात करें तो रॉड्स एंड कॉन सेल्स फोटो रिसेप्टर्स होता है। इसमें 3 पार्ट है। सबसे आउटर पार्ट जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना हुआ पार्ट है, इसमें डिस्क शेप में अरेंज होता है मेम्ब्रेन्स पार्ट। इसमें सैक्स की तरह अरेंज होता है, सैक। ठीक है, एक होता है इनर पार्ट। इस इनर पार्ट में आपका माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। यहाँ पर आपका राइबोसोम्स भी होगा। यहीं पर आपका फोटो सेंसिटिव कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? फोटो सेंसिटिव कंपाउंड है। यही ना कंपाउंड है जो पढ़े होंगे आप लोग, रोडोप्सिन और दूसरा है आयोडोप्सिन। ठीक है, ये आयोडोप्सिन कहाँ पाया जाता है? कौन सेल्स में। ये रोडोप्सिन आपका रॉड सेल्स में पाया जाता है। क्लियर हो रही है बात? जब यहाँ फोटोसिंथेसिस कंपाउंड बन जाएगा, ये आपका आउटर पार्ट में जाकर के ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि यहीं पर लाइट को कैप्चर करके सिग्नलिंग स्टार्ट कर दिया जाता है। अगर हम रोडोप्सिन्स की बात करें, एडोप्सिन्स की बात करें, जरा स्ट्रक्चर देख ले, दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही होता है मोरलेस। तो इसमें देखा जाता है एक रेटिनल पार्ट होता है जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, दूसरा ऑप्सिन प्रोटीन होता है जो प्रोटीनसिस पार्ट है। ये जो ऑप्सिन प्रोटीन है ये जीपीसीआर फैमिली का एक सदस्य होता है, मतलब इस ऑप्शन से अटैच रहता है जीपीसीआर। इसलिए ना इसी ऑप्शन से चूंकि जीपीसीआर अटैच है तो यहीं से सेल सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाता है, जो आगे हम देखेंगे। आशा करता हूँ सारे बच्चे इसको समझ गए होंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। इजाजत है आपकी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस रॉड्स और कॉन्स को अगर डार्क लाइट में डाल दिया जाए तो क्या होगा। होता क्या है, डार्क लाइट में इसके पास इस रॉड्स कॉन्स के आउटर मेम्ब्रेन में, अभी ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर सेगमेंट है, ये इनर सेगमेंट है, लास्ट में सिनेप्टिक टर्मिनल होता है जो नर्व्स का एंडिंग है। ठीक है, इसके आउटर पार्ट में सीजीएमपी गेटेड सोडियम कटाइंस चैनल होते हैं। ये डार्क में चैनल खुल जाता है क्योंकि इस चैनल को रोकने वाला जो प्रोटीन है उसका एंजाइम जो उसका नाम है सीजीएमपी फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम। ये एंजाइम इनएक्टिवेट रहता है डार्क में। ठीक, ये करता है कि अगर ये एक्टिवेट हो जाए, करेगा क्या? अगर ये एक्टिवेट हो जाए तो सीजीएमपी को तोड़ करके जीएमपी में कन्वर्ट कर देगा। तो क्या होगा? सोडियम चैनल खुलेगा ही नहीं। तो चूंकि डार्क में ये इनएक्टिवेट रहता है तो सोडियम गेटेड सीजीएमपी का जो है वो चैनल खुल जाएगा। खुलते ही क्या होगा? सोडियम कटायन जो है अंदर की तरफ रश करेगा। जैसे ही अंदर रश किया तो क्या साथ में कैल्शियम भी आपका रश करता है। जैसे ही रश किया क्या होगा आपको पता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अंदर नेगेटिव होता है, बाहर पॉजिटिव होता है। अब जैसी आयंस पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है मतलब इस पोलैरिटी को डैमेज करेगा। अगर मान लो सीरीज में -60 वोल्ट रहा, -60 मिली वोल्ट है, बढ़ करके -30 मिली वोल्ट है, मतलब डीपोलराइज हुआ है, डीपोलराइज हो गया। ठीक, जैसे ये डीपोलराइज हुआ तो क्या होगा? इसके डीपोलराइजेशन की वजह से एक न्यूरोट्रांसमीटर है ग्लूटामेट, वह रिलीज हो जाएगा। इस
सिनेप्टिक एंड के पास। और ये ग्लूटामेट का देखा गया है इनहिबिटोरी इफेक्ट, मतलब ये ग्लूटामेट जब निकलेगा तो रेटिना में बाइपोलर न्यूरॉन्स होता है, इसको ये क्या करेगा, स्टॉप कर देगा, इसको इनहिबिट कर देगा। इसी के साथ सिग्नल आगे डार्क में नहीं बढ़ता है, ठीक, इसलिए आपको दिखाई भी नहीं देता डार्क में। ठीक है, आशा करता हूँ सारे बच्चे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात करते हैं, ऑप्टिक पाथवे की बात करते हैं, ऑप्टिक पाथवे की, यानी कैसे हमारा आई किसी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करता है। अगर देखेंगे तो दोनों आंख एक ही ऑब्जेक्ट को देखता है, इसलिए दोनों आंख जिस एरिया को देखता है उस एरिया को कहते हैं विजुअल फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विजुअल फील्ड कहते हैं, विजुअल फील्ड कहते हैं। ठीक, ये विजुअल फील्ड लेफ्ट राइट आई का क्या होता है, ओवरलैप करता है। चलिए समझते हैं इसको। आई में लेफ्ट, ये लेफ्ट आई राइट आई है, प्रत्येक आई का दो पार्ट होता है, एक है टेम्पोरल फील्ड, दूसरा है नेजल फील्ड। ठीक, दोनों में यही होगा। अब होता क्या है, लेफ्ट और राइट आई का, लेफ्ट और राइट आई से जो टेम्पोरल फील्ड है, इस टेम्पोरल फील्ड में आपका गैंग्लियंस पाया जाता है, जो सेल बॉडी कलेक्शंस है। यहां से एक जोन्स निकलेगा, लेफ्ट आई के टेम्पोरल साइड से भी निकला, फील्ड से भी निकला एक्सॉन्स, और राइट आई के टेम्पोरल साइड से भी निकला क्या, आपका एक्सॉन्स। ये एक्सॉन्स जो राइट से निकला, राइट में जाके मर्ज कर जाएगा। राइट पार्ट आपका जो ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स है, जहां पर विजन का काम चलता है, यहीं पे जाके मर्ज कर जाएगा। ठीक उसी प्रकार समझते रहिएगा आप लोग। ठीक उसी प्रकार लेफ्ट आई का जो टेम्पोरल फील्ड है, इससे एक्सॉन्स निकलेगा और लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन में जाकर मर्ज कर गया। यहां तक समझ में आई सबको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो नेजल हाफ फील्ड है, नेजल हाफ फील्ड राइट आई का भी, लेफ्ट आई का, इससे क्या होगा, एक एक्सॉन्स निकलेगा। लेफ्ट आई का नेजल फील्ड से जो एक्सॉन्स निकला, ये राइट आई में जाकर के मर्ज कर जाएगा। और राइट आई से जो आपका नेजल फील्ड से जो एक्सॉन्स निकला, सॉरी यहाँ से जो एक्सॉन्स निकला, ये लेफ्ट पार्ट में जाकर मर्ज कर जाएगा। और जहां पर दोनों नर्व्स क्रॉस करता है, इसी को कहते हैं ऑप्टिक चाइज्म कहते हैं। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि हमने पार्ट ए को लगा दिया लेफ्ट ऑप्टिक नर्व, सी में लगाया लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट, बी में दिया लेटर से ऑप्टिक चाइज्म। इसमें अगर डिफेक्ट आता है तो क्या हो सकता है, चलिए इसको देखते हैं। कहता क्या है, अगर लेफ्ट ऑप्टिक नर्व हो या राइट ऑप्टिक नर्व हो, अगर उसमें डैमेज होता है तो जिस पार्ट का डैमेज होगा वही पार्ट का आई ब्लाइंड हो जाएगा। देखिए, ये लेफ्ट पार्ट का ऑप्टिक नर्व डैमेज हुआ तो लेफ्ट आई क्या होगा, ब्लाइंड हो जाएगा। देखिए लेफ्ट आई ब्लाइंड हो गया, इसलिए ग्रीन से दिखा, लेफ्ट आई ब्लाइंड हो गया। और राइट में होता तो राइट आई ब्लाइंड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अगर ऑप्टिक चाइज्म में अगर लीजन्स होता है तो दोनों आई के दो डिफरेंट फेस को डैमेज करेगा। लेफ्ट आई के लेफ्ट को डैमेज कर देगा, राइट आई के राइट को डैमेज करेगा। दो फेस डैमेज हो गया, ये विजुअल फील्ड का दोनों फेस डैमेज हुआ। ठीक, आशा करता समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इस पार्ट सी को डैमेज करेगा, जो एक क्या है, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट है, एक्सॉन्स का बंडल होता है ट्रैक्ट में। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस्ड एक्सॉन्स भी है और खुद के लेफ्ट पार्ट का भी एक्सॉन्स है, दोनों एक्सॉन्स है। अगर ये डैमेज होता है, अगर लेफ्ट आई का लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज होता है तो दोनों आई का विजुअल फील्ड के लेफ्ट पार्ट को ब्लाइंड कर देगा। ठीक, डी में ये दोनों आई का, सॉरी, दोनों आई के विजुअल फील्ड के राइट पार्ट को डैमेज कर देगा अगर लेफ्ट आई के लेफ्ट ऑप्टिकल ट्रैक्ट में डैमेज हुआ। देखिए ये सी पार्ट है, यहाँ देखिए राइट पार्ट को डैमेज कर दिया। उसी तरह अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट को डैमेज करता है राइट आई का, तो क्या करता है, दोनों आई के विजुअल फील्ड के लेफ्ट पार्ट को ब्लाइंड कर देता है। ठीक, आशा करता हूं सारे बच्चे इसको समझ लिए होंगे। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आया था सीएसआई में, उसको बनाते हैं। चलिए, कहता क्या है कि लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट अगर आई के जो लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट है इसमें डैमेज किया, तो अभी ने बताया है अगर लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट को डैमेज किया तो क्या होगा, दोनों आई के विजुअल फील्ड के राइट हाफ में क्या होगा, ब्लाइंडनेस आ जाएगा, राइट आई ब्लाइंड कर जाएगा। यानी यहाँ दोनों राइट पार्ट ब्लाइंड हो गया, हाफ राइट पार्ट ब्लाइंड हो गया। ठीक, आशा करता हूँ इस बात को आप सभी बच्चे
अच्छे से समझ लिए होंगे। इसी के साथ लेक्चर को ख़त्म करता हूँ, लेकिन इंतज़ार कीजिएगा मेरा, मैं ज़रूर वापस आऊँगा और पार्ट 2 लेकर के बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। इसी के साथ अलविदा और बाय।